फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईआईएस सीतापुर। तो हम शुरू करते हैं हमारा मैथ्स का सीरीज। तो मैथ्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जितना भी बेसिक था नंबर सिस्टम से लगाकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी ट्रिक्स थी, वो हमने कवर कर ली है। अब मेरा जो अगला चैप्टर आएगा वो सीक्वेंशियल सीरीज और फिर अरिथमेटिक का आपका कंटिन्यूअस कोर्स चलता रहेगा, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके अरिथमेटिक में, सर्ड एंड इंडिसेस हो गया, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज हमारा लास्ट जो बेसिक का पार्ट बचा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है फैक्टर्स और डिवाइजर में, फैक्टर के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। खंड क्या होगा, कोई भी, जैसे 12 का हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड मतलब 12 हो सकता है या 12 से छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 12 से कभी बड़ा हो, तो ये एक लिमिटेशन है। मगर अगर बात करें गुणज की मतलब मल्टीपल की, तो अगर आप कहते हैं 2 का मल्टीपल तो 2 हो सकता है या तो 2 से ज्यादा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मल्टीपल हमेशा क्या होगा, नंबर से बड़ा या तो वही खुद नंबर, और फैक्टर क्या होगा, नंबर या तो नंबर से छोटा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा अपने साथ याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर। आपको पता करना है किसी भी पर्टिकुलर नंबर में जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 12, क्योंकि आप छोटा एग्जांपल लेंगे तो आपको चीजें और कॉन्सेप्ट हर चीज प्रकार से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसमें सबसे पहले सम लगा के, सम वाला 12 पे लगाता हूँ और आपको क्लियर करके बताता हूँ आखिर ये रूल वाइज कैसे है और एक्चुअल में कैसे है। ठीक है, आपको अगर सपोज इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक बेसिक जो आप लगाते हैं और एक ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कॉम्बिनेशन अभी तक बताए हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, तो 12 जो मेरा पहला प्रोसेस था फैक्टर्स निकालने का, उसमें मैं क्या करता था, पहला जो मेरा स्टेप था उसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता था, जो कि मेरा नंबर गिवन होता था। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर्स में मैं तोड़ता था किसी भी नंबर को। ठीक है, तो जब तोड़ता था तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 3। ठीक है, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। इतना क्लियर। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर, मतलब जो फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना है। पहले मैं कॉम्बिनेशन से निकाल के दिखाता हूँ और फिर बेसिक से। 2 की पावर 2 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल है। 2 की पावर 0 पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और एक दुनिया का चाहे जो नंबर हो वो हमेशा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सबसे लीस्ट फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 1 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, 2 की पावर 2 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 2 से ऊपर नहीं जाएगा। यही मैं वैलिडेशन आपको बता रहा था कि फैक्टर्स कभी भी उस पर्टिकुलर नंबर से आगे नहीं हो सकते, क्योंकि वो खंड है यार, गुणन खंड, मतलब वो नंबर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। 3 की पावर 0 हो सकता है, 3 की पावर 1 हो सकता है, क्या इससे बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ कितने कॉम्बिनेशन निकल के आए, 1, 2, 3, यहाँ कितने निकल के आए, 1, 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 6। ये क्या था मेरा, ये आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन मुझे क्या अच्छे कॉन्सेप्ट में करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, इससे आपका सम कर देंगे इजीली। क्या करना है आपको, सबके सम को नोट डाउन कर लेना है। सम क्या है इन सबका, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। ये हो गया, इनको आपस में जोड़ देना है, 4, 2, 6, 1, 7, इसको 7 अलग लिख लिया। अब बात करते हैं इनको जोड़िए, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, कितना हो गया, इनको जोड़ना है आपस में 4, कितना आ गया, सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 12 का, 28 आ गया। अब इसको बेसिक से समझते हैं, फ्रॉम बेसिक। तो 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। 12 का फैक्टर 1 हो सकता है सर, बिल्कुल, क्योंकि 1 तो लीस्ट सबका फैक्टर होगा ही, उसको तो हमें इंक्लूड ही करना है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। अब चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं कि जो फैक्टर्स निकले हैं इनका सम जो मैंने निकाला है क्या उसके बराबर है या गलत तो नहीं हो रहा है, वही चेक करना मुझे। तो 12 6 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 2 27 और 1 28। तो आपको इस वाले फॉर्मूले से करना बेटर लगेगा, जोड़ के करने से या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन निकालने से। ठीक है, ये मान लीजिए आपको छोटा था, ये समझ में आ गया। अभी 1200 में दे देता हूँ, 1728 दे देता हूँ, 1856 दे देता हूँ, तब आप क्या करेंगे, तब तो आपको कॉम्बिनेशन से ही करनी पड़ेगी ना चीजें। आप फैक्टर निकालने तो बैठेंगे नहीं और कहीं एक बीच में मिस हो गया, तब क्या करेंगे आप। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपका बेस्ट मेथड बन जाता है। ठीक है,
हाँ, तो इसी में समझ लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है भैया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको जानना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है क्या, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जैसे हमने 12 के निकाले, तो उसमें जब जोड़ दिया तो वो सम ऑफ फैक्टर हो गया। अगर मैं उसको गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? फैक्टर्स को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को चेक करते हैं, 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और कितना हो सकता है? 12। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, वही तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा, वही तो होगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो मैंने गुणा करना स्टार्ट किया, 6 कितना हो गया? 6 यहाँ से हो गया 36 और 4 तो 12, 12 से 48 और 36, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, यही तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। या फिर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाली, उससे करेंगे तब आपको ज्यादा वो होगा। तो मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आता है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, यही तो होता है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपके क्या हो, पावर्स गिवन हो आपके सामने और आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हो, तब आप क्या करिए कि जो भी पावर्स गिवन हो उनमें +1 करके आपस में उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो +1 मैंने यहाँ पे किया, कितना हो जाएगा? 3, इसकी पावर में +1 किया, कितना हो जाएगा? 2, आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं? 6। और देख भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टर निकल गया है, ठीक है, 6 फैक्टर निकल गया है। तो मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि जो 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करना है, ये 6 निकल गया है, इसको मैं कर दूंगा आधा, 3 कर दूंगा। बस एक स्टेप याद रखना है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे उनको मैं आधा कर दूंगा। आधा कितना हो गया? 3। आधा जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो आपको क्या करना है, सिंपली 12 की पावर में 3 लगा देना है, और 12 के क्यूब से आप फैमिलियर में कितना होता है? 1728। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1728। दोनों आंसर आपके सेम आ जाएंगे। तो आपको बेस्ट मेथड कौन सा लगेगा, ये वाला या फिर ये गुणा करने वाला? इसमें तो डायरेक्ट आपको आंसर भी मिल गया, क्योंकि डायरेक्ट पावर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चीजें हमारे लिए ऐसे आसान हो जाती है जब हम कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सारा अभी तक जितना हमने फैक्टर्स पढ़ा है वो कंप्लीट हो जाए, एकदम पूरा जितने भी क्वेश्चन सब बन सकते हैं वो मैं ले लेता हूँ। एक मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1200 में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ये मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स भी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर कितने हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने अभी क्या पढ़ा? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। अब जब सम ऑफ फैक्टर आएंगे तो क्या उसमें इवन फैक्टर नहीं हो सकते? सम ऑफ इवन फैक्टर नहीं हो सकता, सम ऑफ ऑड फैक्टर भी तो हो सकता है। बस आपको क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 0 स्किप करने का, वो अभी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर कर सकते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इतना आपको करना है। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। आप इतना अगर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पूरा आपका जो फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, क्यों? क्योंकि इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको चाहे फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप कॉम्बिनेशन लगा के किसी भी फैक्टर का सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1200 मेरे पास गिवन था, तो मैं पहला स्टेप क्या है मैं बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे 1200, 1728 या कुछ भी, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? प्राइम नंबर्स में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने सोचा 12 × 100 कर दिया जाए, 12 × 100 कर दिया जाए। अब मुझे पता है तो प्राइम में कैसे तोड़ूंगा? ये होता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, अभी मैं कर ही चुका हूँ। और 100 क्या होता है? 2 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 25 25, तो 25 चौके 100 हो गया, बल्कि आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। अब देखिए सिमिलर पावर्स को आपस में जोड़ दीजिए, 2 की पावर 2 ये, 2 की पावर 2 ये, तो 2 की पावर 4 ये निकल गया, 3 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल, मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी मेरा होता है वो निकल के आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था? जब भी ऐसा कुछ दिखे तब आप क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन बना लेंगे सबके,
कॉम्बिनेशन बना लीजिए। इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इतने ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे वो भी समझते हैं, क्योंकि यार जो फैक्टर होता है वो विभिन्न नंबर रहता है, तो 2 की पावर 4 से ऊपर नहीं जा सकता। 3 की पावर 1 देखते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, कितना हो जाएगा? अब मैं बात करता हूँ अगला, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहली क्लास में बता दिया है कि जितनी पावर्स हैं इसमें +1 ऐड करके आप अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझते हैं। 1 2 3 4 5 है मेरे पास, 4 से 1 ऊपर है, बस यही तो आपको बता रहा हूँ। 1 2, 1 की पावर जो भी पावर लगी उससे 1 ज्यादा ही तो है, 2 हो गया। जो भी 1 पावर लगी 1 2 3 उससे ज्यादा ही तो है, तो 3 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 30 तो आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 30। इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, बस आपको पावर्स में 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करा देना था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको था। ठीक है, बात कुछ था ही नहीं। हाँ, तो मैं अब बात करता हूँ, मेरा सेकंड क्या था? इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर बनता कब है वो भी आपको बता चुका हूँ। जब इवन का मल्टीप्लाई हो या इवन ऑड का मल्टीप्लाई हो। अगर ऑड का हो गया तब तो दिक्कत है, क्योंकि ऑड और हमेशा क्या बनाते हैं? ऑड बनाते हैं। तो मैं ऑड वाले को छोड़ दूंगा। ऑड यहाँ पे है क्या? 2 की पावर 0 है, ये समझिएगा। ऑड यहाँ पे 2 की पावर 0 क्यों है? क्योंकि ये है 1, तो ऑड ही तो हुआ। तो मैं ऑड का अगर ऑड से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ऑड ही नहीं हो जाएंगे। तो जब ऑड हो जाएंगे तो इसको छोड़ दिया मैंने, बाकी बचे 4। अब ये ऑड को इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेगा तब भी आपके पास इवन ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे 4, ये थे 2 और ये थे 3। देख लीजिए, 2 3 और ये 4 आपस में करा दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 फिर 24। इवन फैक्टर्स कितने निकल गया? 24। कितने निकल गया? अब आपको क्या ऑड निकालने की जरूरत है? ऑर्डर निकालने की जरूरत है? क्यों नहीं है वो समझिए। अरे देखो, ऑड इवन मिलाओ तो 30 हो जाएगा ना। तो कितने होने चाहिए ऑड की? टोटल 3 हो जाए, 6 ही तो होने चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, आपके पास कितने थे ऑड फैक्टर्स? ये 3, ये 3, ये 1, नहीं तो थे। क्योंकि जब ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ऑड फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो ऑड ये थे नंबर्स और ये थे क्या? ऑड, और ये भी ऑड था। तो 3, ठीक है, दूना 6, ये 3 दूना 6 कम 6, कितना निकल गया? 6 निकल गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं कॉम्बिनेशन से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स में आपको अभी तुरंत डिस्कस कर चुका हूँ। सम ऑफ फैक्टर में आपको करना क्या होता है कि जितने भी ये सम है इनको लिख लीजिए साइड में। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 बराबर 6 16। ठीक है, 3 की पावर 0 बराबर 1, 3 की पावर 1 बराबर 3, 5 की पावर 0 बराबर 1, 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 का स्क्वायर बराबर 25। इतना तो कर सकते हो ना, बस इतना ही करना है आपको। और सबको दीजिए जोड़, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, तो 31 हो गया। और ये कितना हो गया सम? 3 और 1 4, और ये सम कितना हो गया? 25 5 30 और 1 31, तो 31 इंटू 4 कितना हो गया? सम ऑफ फैक्टर 31 इंटू 4 कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी पूछ लिया सम ऑफ इवन फैक्टर। अब बताइए कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स की, तो इसको छोड़ देंगे, 2 की पावर 0 को इसको छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ऑड का ऑड से करा दिया तो बनेगा तो मेरे पास ऑड ही। तो मैं ऑड वाले को अगर छोड़ दूं और बाकी इवन से ऑड का मल्टीप्लाई करा दूं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो 4 ये आया, तो इनका सम कितना हो गया? 30, इसका सम हो गया 4, इसका सम हो गया 31। मैंने किसको छोड़ा? 2 की पावर 0 को। अरे आप जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इतना समझ लीजिए कि जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाएंगे कि आपको इवन वाला निकालना है, ऑड वाला निकालना है, तो इवन वाले में क्या करिएगा? 2 की पावर 0 को हटा दीजिए, क्योंकि वो मेरे पास कौन सा होता है? वो मेरे पास होता है एक ऐसा नंबर जो ऑड का क्रिएशन करता है वहां से। इस वजह से आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये इवन एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, एकमात्र ये ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम भी आ जाता है। इस वजह से मैं हमेशा 2 की पावर 0 को छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने छोड़ दिया तो मेरा कितना आ गया? सम ऑफ इवन फैक्टर 30 इंटू 4 कितना आ गया? ठीक है, अब बात करेंगे अगर ऑड वाले की, तो ऑड भी आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे? ऑड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सम करना पड़ेगा, केवल जो मैंने छोड़ दिया ऑड वाले को देखिए। ऑड क्या क्या है? ये है, ये है, ये है, तो ये हो गया 31 और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 31 इंटू 4 बराबर क्या हो गया? सम ऑफ
ऑड फैक्टर, बस इतना आपको समझना था। इतना आप निकाल लिया, बस आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। एक चीज और समझनी है कि प्रोडक्ट जब भी आप निकालते थे तो क्या करते थे, ये आपका 1200 था, आप निकालते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकालते थे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद क्या करते थे, अपॉन 2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 30 कर दिया, अपॉन 2, 30/2 बराबर कितना हो गया 15। तो जब 15 हो गया तो इसको कहाँ रखते थे, 1200 की पावर में। बस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपका इतना ही आ जाता, जो आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की सीरीज, जिसमें हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा। तो फैक्टर में ऐसी अब कोई चीज नहीं है जो आप जान ना पाए, ठीक है। तो फैक्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है किसी भी जो हमने पढ़ाया, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप इजीली हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भेज सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।